हेलो एवरीवन, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई पोएम लेके जिसका नाम है रिस्क। रिस्क एक प्रेरणादायक कविता है जिसको लिखा है जेनेट रैंड ने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पोएम। उससे पहले हम जान लेते हैं पोएम और उसके राइटर के बारे में। अबाउट द पोएटेस जेनेट रैंड। जेनेट रैंड was born on September 6, 1923. जेनेट रैंड का जन्म 6 सितंबर 1923 को हुआ। She died in April 1987 at 63 years old. उनकी मृत्यु 1987 में 63 वर्ष की आयु में हो गई थी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये पोएटेस है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये 19वीं शताब्दी के समय के ही लेखिका हैं। अब हम देख लेते हैं पोएम के बारे में। रिस्क इज़ अ मोटिवेशनल पोएम। रिस्क एक प्रेरणादायक कविता है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग्स एंटिसिपेट्स रिस्क। इंसान के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसमें खतरा अपेक्षित होता ही है। होप में रिजल्ट इनटू डिसअपेयर। आशा निराशा में बदल सकती है। एंड लाइफ इनटू डेथ, और जीवन मृत्यु में। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। खतरा जीवन का अविभाज्य यानी कभी ना अलग होने वाला एक अंग है। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, कि जीवन खतरों से भरा हुआ है। एंड टू ओवरकम फियर, और इस हमारे डर को, फियर को ओवरकम होता है जीतने के लिए। वन नीड्स करेज, किसी को क्या चाहिए? करेज, साहस चाहिए। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। खतरे मोल लेने का साहस ही सफलता है। राइटर का मतलब ये है, कविता के थ्रू हमें ये कहना चाहती है कि यदि हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने आप में खतरा उठाने का साहस होना अनिवार्य है। द पोएट गिव्स अ मैसेज टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू टेक रिस्क। कविता के द्वारा कवि हमें यह संदेश देना चाहता है कि सभी मानवों को रिस्क लेना है। इफ़ दे वॉन्ट टू अचीव समथिंग, यदि वह जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। इफ़ वी डोंट टेक रिस्क, यदि हम रिस्क नहीं लेते हैं, यदि हम खतरा नहीं लेते हैं, देयर इज़ अ चेंज फॉर अवॉइडिंग शोरो एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ। तो हो सकता है कि हम अपने जीवन में दुख और दुख की जो स्थितियाँ हैं उससे थोड़ा दूर रह सकें, बट लेकिन वे विल बी मिसिंग सो मच, लेकिन हम बहुत कुछ खो भी देंगे। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना रिस्क लिए, वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, हम जीवन में कुछ भी नहीं सीख सकते। तो इस पोएम के द्वारा कवि हमें यही मैसेज दे रही है कि कुछ भी करना है जीवन में तो हमें रिस्क तो लेना ही होगा। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। रिस्क, जेनेट रैंड। राइटर का नाम आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि पेपर में राइटर का नाम हमें लिखना अनिवार्य होता है। जब भी एक्सप्लेनेशन आता है तो रेफरेंस में हमें राइटर का नाम और पोएम का नाम दोनों लिखने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पोएम। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। अब देखो, छोटे छोटे उदाहरण के द्वारा राइटर हमें बता रहे हैं कि किन किन चीज़ों में खतरा है। टू लाफ, हंसना,
अपियरिंग का अर्थ होता है दिखाई देना, यानी हंसने में भी मूर्ख दिखाई देने का खतरा है। अब देखिए छोटा सा एक काम है, क्रिया है हंसना, इसमें भी रिस्क कैसे है। कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति उन्हें बीच में आकर ज्वाइन करता है, तो उसको नहीं पता होता वो किस बात पे हंस रहे हैं, उसे यूँ लगता है ये तो मूर्ख है, ये यूँ ही हंस रहे हैं। तो हंसने में भी मूर्खता है, मूर्ख दिखाई देने का खतरा है। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। टू वीप, अब रोने में भी खतरा कैसे है कि वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। रोने में है कि कोई व्यक्ति यूँ समझ लेगा कि वो तो बहुत ही सेंटिमेंटल है, बहुत ही भावुक है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। रीच आउट दैट मीन्स किसी की सहायता के लिए पहुंचना। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के लिए पहुंचता है तो जो अन्य व्यक्ति वहाँ होते हैं वो यूँ समझते हैं कि ये तो इसमें सम्मिलित है, नहीं तो इसमें भागीदार है। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अपनी भावनाएं अगर कोई व्यक्ति प्रदर्शित करता है तो इसमें भी रिस्क है। इसमें रिस्क कैसे है कि प्रत्येक व्यक्ति को, एक व्यक्ति की जो अपना फीलिंग्स रख रहा है उसकी भावनाएं उसको पता लग जाएगी, और इसमें भी वो खतरा है क्योंकि उसकी भावनाओं का प्रयोग वो गलत जगह पर कर सकता है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर क्राउड इज टू रिस्क। अपने विचार, अपने सपने किसी दूसरे व्यक्तियों या भीड़ के सामने रखना भी रिस्क है। क्यों, कैसे है रिस्क? बीइंग कॉल्ड नेव, क्योंकि इससे वो नौसिखिए या फिर अनुभवहीन कहे जा सकते हैं। क्योंकि कहा यही जाता है कि अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं किसी भी व्यक्ति के सामने खुलकर नहीं रखनी चाहिए, तो हो सकता है उसमें भी वो नौसिखिया समझा जाए। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। अब प्यार करने में भी खतरा है। खतरा कैसे है? यदि किसी व्यक्ति ने प्यार किया और सामने वाला भी उससे प्यार करे तो खतरा नहीं है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है उसको बदले में प्यार मिले ही मिले, तो इसमें भी रिस्क है। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग। जीवन में भी मृत्यु का रिस्क है, यानी जीवन के छोटे छोटे जो कार्य हैं उसमें हर एक जगह पर रिस्क हमें देखने को मिलता है। टू होप इज़ टू रिस्क डिसअपियर। होप का अर्थ होता है आशा। आशा में भी निराशा का खतरा है। आप ये यहाँ देख सकते हैं कि सभी शब्दों के साथ में अपोजिट का यूज हुआ है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। कोशिश करने में भी असफलता का खतरा है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है किसी भी कार्य को करें तो हमें सफलता मिले ही मिले। हो सकता है वह असफल भी हो जाए, लेकिन इसमें रिस्क तो रहता ही है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन। अब यहाँ तक आपने देखा कि कवि सिर्फ रिस्क को डिफाइन कर रहा है। अब यहाँ के बाद कवि पहले यहाँ तक उसने प्रॉब्लम रखी है, अब इसका वो सॉल्यूशन भी देगा। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। ये कह रहे हैं जो सबसे बड़ा हैजर्ड यानी खतरा जीवन में क्या है? रिस्क ना लेना। यानी रिस्क लेने से भी बड़ा खतरा क्या है? कोई भी रिस्क ना लेना। समझे? द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम नथिंग। एक व्यक्ति जिसने रिस्क नहीं लिया है, डज नथिंग वो कुछ नहीं कर सकता, हैज नथिंग उसके पास भी कुछ नहीं है, इज नथिंग वह कुछ खुद भी नहीं है, एंड बिकम नथिंग वो कुछ बन भी नहीं सकता। यानी रिस्क अगर लिया है किसी ने तभी वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो। हो सकता है वो सफरिंग होता है पीड़ा, सोरो होता है दुख, कि हो सकता है वो पीड़ा और दुख से बचकर निकल जाए, बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लिव। फिर
रिस्क के बिना वो ना तो लर्न सीख सकते हैं, ना फील महसूस कर सकते हैं चेंज, ना ही उनके लाइफ में परिवर्तन आ सकता है, ग्रो, ना ही उनमें किसी प्रकार का विकास हो सकता है, लव, ना ही उन्हें प्यार मिल सकता है, और ना ही वो जीवित रह सकते हैं। यानी रिस्क है तभी आपको जीवन में सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं, रिस्क बिना कुछ भी नहीं है। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स। जोखिम लेने से बचने वाले लोग अपनी निश्चितता की भावना से बंधे गुलाम हैं। कहने का मतलब ये है कि वे उपलब्ध चीज़ों में विश्वास करने वाले लोग हैं जो आगे कुछ नहीं करना चाहते। जो चीज़ें मिल गई हम उन्हीं में खुश हैं, वो उसके गुलाम बने हुए हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, क्योंकि ऐसे लोगों ने अपनी स्वतंत्रता को फॉरफिटेड होता है, खो दिया है, हमेशा के लिए उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। यहाँ पे कहने का मतलब है यदि हम स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं तो हम एक तरह के गुलाम ही हैं। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। सिर्फ वही व्यक्ति मुक्त है, स्वतंत्र है, जो जीवन में रिस्क लेता है। तो ये थी हमारी पोएम रिस्क, एक बहुत ही छोटी सी खूबसूरत कविता जिसके माध्यम से राइटर ने एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि जीवन में यदि हमें कुछ करना है तो हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।